नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी2 नर्सिंग पे। इस वीडियो में बात करेंगे एनओसी और माइग्रेशन को लेकर के, जो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का जो मामला है। और जबलपुर हाई कोर्ट में आपको पता होगा पिछले 4 सालों से ये मामला चल रहा है। और हालांकि मामलों के बारे में आप लोग को तो पता ही है कि कितना गंभीर ये मामला है। और इसमें इतना गंभीर है कि आप समझिए कि इसमें सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट, इवन कई जांच कमेटी, कई ऐसे कमेटी बनाए गए हैं सिफारिश के लिए कि वर्तमान का जो स्थिति है मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों का, उसमें किस प्रकार से सुधार लाया जा सके, किस प्रकार से जो नर्सिंग का जो पढ़ाई है, नर्सिंग का जो सेशन है वो बिल्कुल बेपटरी हुआ है, उसको पटरी पे कैसे लाया जाए। इसका रिकमेंडेशन के लिए हाई कोर्ट का जज, जो रिटायर्ड जज हैं, उनके अगुवाई में एक कमेटी बनाया गया था। आप लोग को पता होगा कि हम समय समय पे मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का जो स्कैम चल रहा है उसके बारे में हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश को लगातार कवर करने में, मध्य प्रदेश के बारे में लगातार अपडेट देने में हमें कई प्रकार के ऐसे कमेंट्स भी मिलते रहते हैं जिसमें हमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि सर आप सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो हमने आपको कई वीडियो में ऐसे बता रखा है कि मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले लगभग 80% जो छात्र हैं वो बिहार के हैं। अगर उन छात्रों का कोई अपडेट नहीं देगा, कोई किसी प्रकार का सुध नहीं लेगा, तो उन छात्रों का क्या होगा। ठीक है, गलतियाँ हुई है सरकार से भी, कॉलेजों से भी, छात्रों से भी, लेकिन जो गलतियां हो चुकी है उसमें कहाँ तक सुधारा जा सके, इसकी जो है गुंजाइश अभी बन रही है। और उसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश नर्सिंग का जो एनओसी और माइग्रेशन का मामला है, जो कि अभी तक मामला जो है ये कोर्ट में चल रहा है, उसके बारे में, जिसमें हमारे द्वारा लगातार कुछ ऐसे केस भी लगाए गए हैं, आईए लगाए गए हैं, लेकिन उसमें क्या है, अभी तक किसी प्रकार का सफलता नहीं मिला है। अब लोग ऐसा है ना कि कहते हैं कि सर मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के पास जाकर के हम लोग बैठ जाते हैं, धरना दे देते हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दें कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के हाथ में एनओसी का 1% भी अधिकार नहीं है। हम आज से नहीं, जिस दिन से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया गया था, प्रोविजनल डिप्लोमा दिया गया था, हम उसी दिन से कह रहे हैं कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को आप परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं मान सकते। जब तक आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश से नहीं आता है तब तक आप सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए एलिजिबल हैं। मध्य प्रदेश के भी ऐसे बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास केसेस आए हैं जिसमें मध्य प्रदेश के हॉस्पिटल भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को वैलिड नहीं मान रहे हैं। तो बाहर का तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, 1 महीना पहले हमने दिसंबर में एक केस लगाया था, WP लगाया था एनओसी के लिए। तो वहाँ से एक ऑर्डर हुआ था, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल को 30 दिन के अंदर जवाब देना है कि आप एनओसी और माइग्रेशन क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन 1 महीना से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की तरफ से एक रिप्लाई नहीं आया है। इसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में जो रजिस्ट्रार हैं, जो वहाँ के लीगल एडवाइज़र हैं, उनको इस बीच में पढ़ना नहीं है। यानी कि वो इतने आप समझिए किस प्रकार से एक बेसहाय तरीके से उनका पोस्ट हो गया है कि वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। रजिस्ट्रार महोदय का साफ कहना है कि हम एनओसी के मामले में कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप यहाँ पे कितना भी धरना प्रदर्शन कर लो, कोई उपाय नहीं है। हमारे हाथ में एनओसी और माइग्रेशन का काम नहीं है। जिस दिन आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन, ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी जिस दिन कोर्ट से अलाउ हो जाएगा कि हाँ इनको एनओसी और माइग्रेशन देना है, उस दिन आपको हम एनओसी के लिए ग्रांट कर देंगे। ऐसा वहाँ के रजिस्ट्रार का कहना है। ठीक है, तो आप जो लोग कह रहे थे कि सर काउंसिल के बाहर जाकर के हम लोग बैठ जाते हैं, काउंसिल में धरना प्रदर्शन करते हैं, तो काउंसिल के हाथ में एनओसी का मामला बिल्कुल नहीं है। तो वो आपको सिर्फ आश्वासन दे सकता है, बाकी उनके हाथ में कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कोर्ट की। कोर्ट से हमें राहत मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और हम उसमें लगातार काम कर रहे हैं। और अभी 10 फरवरी का एक हेयरिंग है। 10 फरवरी के हेयरिंग में हमने अपना सब कुछ लगा दिया। जो हमने 10 फरवरी को जो प्रयास है मेरा, अगर ये सफल हो जाता है तो यकीन मानिए आपको विदिन 1 मंथ या 1 मंथ से पहले भी आपको आपका एनओसी जरूर से जरूर मिल जाएगा। लेकिन क्या है ना कि हम भी किसी के भरोसे बैठे हैं। ये जो प्रयास हो रहा है सब के तरफ से, वो ये भी जो है क्या है, एक भरोसे के बदौलत जो है चल रहा है। 31 जनवरी का जो हियरिंग हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के जो एडवोकेट हैं उनको भी कोर्ट के द्वारा फटकार लगाया गया था। तो उस दिन जो है ऐसा सिचुएशन बन गया था कि एनओसी और माइग्रेशन की बात जो है वो नहीं कर पाए। अब 10 तारीख का जो आश्वासन है, 10 तारीख के आश्वासन में एक आईए लगाने की बात चल रही है। अगर आईए लग जाता है, अगर आईए ग्रांट हो जाता है, तो फिर एक समय जो है दिया जाएगा काउंसिल को कि आप इतने समय में बच्चों का एनओसी और माइग्रेशन का जो केस है, जो मामला है, उसको ख़त्म करें।
प्रयास रहेगा कि 10 तारीख को जो है सारा कुछ निपट जाए। अन्यथा जो प्रयास चल रहा है उसमें थोड़ा सा और जोड़ देने की आवश्यकता है, और उस जोड़ के बदौलत जो है हम लोगों को एनओसी और माइग्रेशन का जो मामला है वो लगभग ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल माइग्रेशन के लिए जो आश्वासन मिला है हम बस उसी पे अभी रुके हुए हैं। और आप लोगों को हम इसीलिए बार बार, अब क्या एक ही वीडियो, जब बहुत मेरे पास मैसेज आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं हमारे पास कि सर क्या हुआ, क्या जवाब दें हम, किसको जवाब दें, कितने लोगों को जवाब दें, क्या हुआ। जब हमारे पास कुछ नहीं होता है बोलने के लिए तो हम वीडियो नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अब लोगों को बोलें क्या हम, अगर सबको मैसेज, मेरे पास दिन भर में 20, 25, 30 मैसेज आते हैं एनओसी को लेकर के, माइग्रेशन को लेकर के, किसको जवाब दे, क्या हो रहा है। इसीलिए हमको बार बार ऐसा बीच बीच में एक वीडियो लाना पड़ता है जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ क्या चल रहा है। लेकिन बात है ना कि अब कुछ हो नहीं रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, और बार बार वीडियो लाने से भी लोग जो है थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, ये लोग वीडियो बना रहे हैं। जबकि मेरा कोई ऐसा मन नहीं होता है कि हम सिर्फ वीडियो बनाएं। मेरा ऐसा होता है कि कभी कुछ ऐसा पॉजिटिव आए जिससे कि लोगों को भी, बच्चों को भी, हमारे दोस्तों को भी ऐसा लगे कि नहीं वाकई में ऐसा कुछ अलग हुआ है। लेकिन बार बार एक ही चीज़, क्योंकि जो हो ही नहीं रहा है। अभी आपने देखा होगा राजस्थान के लगभग 20-25 लोग काउंसिल गए थे, वहाँ पे लगभग 5 घंटा 6 घंटा बिताए हैं। आपने न्यूज़पेपर में जो देखा है वो तो बाद में आया है। जिस दिन वो बच्चे, जिस दिन वो लड़के, बहुत बैच में थे, लगभग 20-30 लोगों का जो बैच था, जिस दिन वो काउंसिल गए उस दिन हमारे पास फ़ोन किए कि सर हम लोग काउंसिल आए हुए हैं और आपके द्वारा जो जजमेंट दिया था, जो कोर्ट का ऑर्डर है, रजिस्ट्रार का कहना है कि वो कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास अभी तक नहीं पहुँचा है। तो आप फोटो में देखिएगा, हमको भेजा था उसी दिन फोटो जो है हमारे पास आ गया था। तो रजिस्ट्रार का तो साफ कहना है, और हम कई बार पिछले कई वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि रजिस्ट्रार के एंड से एनओसी का काम बिल्कुल नहीं हो सकता। एक ही रास्ता है, वो है कोर्ट का, जिसके लिए प्रयास हो रहा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप एक केस लगाइए और आपका काम हो जाएगा। बहुत पेचीदा ये मामला है। अभी आप देखिएगा नर्सिंग काउंसिल से डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाते हैं, सीसीटीवी गायब हो जाता है। क्या छोटी सा बात नहीं है ये? छोटा सा बात बिल्कुल नहीं है। आप इसमें इतना बड़ा गेम है, हम लोग तो कुछ नहीं है इसमें। बस हम लोग एक घुंड की तरफ पिस रहे हैं बड़े बड़े लोगों के बीच, स्कूल माफिया के बीच, एग्ज़ाम माफिया के बीच, कॉलेज माफिया के बीच। कोई नहीं देख रहा है। अभी कल जो है नर्सिंग छात्र संगठन की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है। वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी हैं, राजेंद्र शुक्ला जी, उनको एक ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन में बहुत सारे ऐसे मांग हैं जिनको कि रखा गया है उनके पास, जिसमें से सेशन जो अभी 22-23 का है उसका एग्ज़ाम कराने के लिए, जो रिज़ल्ट पेंडिंग है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, उसका सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, उसका एग्ज़ाम रिज़ल्ट जारी करने को लेकर के। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, उसके लिए लिखा गया था। और एनओसी और माइग्रेशन के लिए भी लिखा गया है। अब उस ज्ञापन में मंत्री जी के द्वारा कब कार्रवाई किया जाता है, कब उसका समीक्षा बैठक लिया जाता है, ये अभी किसी को पता नहीं है। लेकिन ऐसा आश्वासन मिला है कि हम इसको देखते हैं। तो वो एक अलग मैटर है। हम लोगों के द्वारा जो प्रयास है वो अलग मैटर है। राजस्थान के जो साथी गए थे वहाँ पे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने अभी ताज़ा जानकारी दिया है कि हाँ, रजिस्ट्रार का कहना है कि हम एनओसी नहीं दे सकते। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों को लगता था कि क्या हो रहा है, उनको पता ही नहीं था, जबकि हम तो शुरू से बोलते आ रहे हैं। तो होता क्या है ना कि एक लोगों पे लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन इसी बात को जब किसी और से सुनने को मिलता है तो लगता है नहीं, ये बात सही है। ठीक है, तो सब मिला करके यही है। अभी फ़िलहाल आपको इंतज़ार करना है, और जैसे ही इसमें कुछ भी पॉजिटिव आता है, कुछ भी अलग होता है, तो हम आपको ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही एनओसी के लिए ग्रांट होता है तो सबसे पहले तो हम ही आपको अपडेट करेंगे कि हाँ क्या मामला है और क्या मामला और बाकी रह गया है। ठीक है, एनओसी सबसे मेन मुद्दा है। अभी जैसे ही एनओसी मिलता है, आप लोग अपने अपने राज्यों में, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आपका महाराष्ट्र के बहुत सारे बच्चे हमारे पास मैसेज करते हैं, आपका पश्चिम बंगाल के बहुत सारे मैसेज करते हैं। तो सबके लिए ये हित में होगा। जैसे ही ग्रांट होगा तो जो भी मध्य प्रदेश से बाहर के लोग हैं वो अपने अपने राज्य में जाकर के अपना ट्रांसफ़र आसानी से ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और जैसे ही मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ भी हमारे पास ऐसा न्यूज़ आता है तो हम आपको पोस्ट के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से ज़रूर अवगत कराने का प्रयास करेंगे। बस एक ही मेरा रिक्वेस्ट है आप सब से, क्योंकि ऐसा है ना कि जब हम कुछ ऐसा करने जाते हैं तो लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है। लोगों का जो सपोर्ट, जैसे नंबर्स जो दिखते हैं ग्रुप में, कम से कम 5,000 लोग होंगे अलग अलग ग्रुप्स में, हमारे सब्सक्राइबर्स लगभग 10-15 हज़ार हैं। लेकिन जब आप सपोर्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मात्र 100 लोग जो आपके पास हैं, सिर्फ वही आगे आते हैं, जबकि आवश्यकता लगभग हज़ारों लोगों को होगा। ये जो मेरा 10 फरवरी का प्रयास है, अगर इसमें आप लोगों ने साथ नहीं दिया, हम जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं अपना बिल्कुल रिस्क लेकर के, अगर हो जाता है, होने के बाद की बात है, होने के बाद भी अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर दिन भर में जो 50 कॉल्स आते हैं हमारे पास कि सर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, नहीं होगा, तो फिर ये हम काम बंद कर देंगे बिल्कुल। जितने सारे ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स को हम
हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, आराम से कम ज़िंदगी आसानी से जी पाते हैं। दिन भर में इतने कॉल्स आते हैं, इतने मैसेज आते हैं, मत पूछो आप। ठीक है, तो ये जो 10 फरवरी का मामला है, 10 को होता है तो ठीक है, नहीं तो अगला में कन्फर्म है। हो जाता है तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जो कि आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर देखा जाएगा क्या करना है हमको। बाकी फिर इतना समय नहीं होता, आप समझ सकते हैं, लोगों के पास अपने भी काम होते हैं। क्यों करेगा इतना पीछे, क्यों लोगों को क्यों आवश्यकता है, क्यों अपना टाइम दें, है ना। जब टाइम दे रहा है कोई तो उनकी बातों को भी थोड़ा सा समर्थन दिया करिए, थोड़ा सा सपोर्ट किया करिए, ताकि उनको लगे कि नहीं हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं और हम ऐसा देख चुके हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। जैसे ही कोई खबर आती है तो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।